स्टार्ट। मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। विराम। इस रहस्य का नाम है संयम। विराम। यह ऐसा गुण है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। विराम। संयम केवल इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्मों को सही दिशा देने की कला है। विराम। अगर विश्वास जीवन का आधार है तो संयम उसकी दिशा है। विराम। मनुष्य के भीतर अपार ऊर्जा होती है। विराम। यही ऊर्जा कभी सृजन का साधन बनती है और कभी विनाश का कारण। विराम। जैसे नदी जब अपने किनारों में बहती है तो जीवनदायिनी बनती है, लेकिन बाढ़ बनकर बहती है तो सब कुछ उजाड़ देती है। विराम। यही स्थिति मनुष्य की प्रवृत्तियों की भी है। विराम। अगर वे संयमित हों तो सुख, शांति और सफलता लाती है और असंयमित हो तो दुख और अशांति। विराम। संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है। विराम। यह आत्मसंयम की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विचारों और भावनाओं को उचित दिशा देता है। विराम। मसलन क्रोध हर इंसान को आता है। विराम। यह अगर वह अनियंत्रित हो तो संबंध बिगाड़ देता है। विराम। लेकिन संयमित होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति बन जाता है। विराम। इसी तरह वाणी पर संयम रखने वाला व्यक्ति कटुता के बजाय संवाद और समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। विराम। पैरा। आज की तेज तर्रार दुनिया में संयम की आवश्यकता और बढ़ गई है। विराम। सोशल मीडिया के युग में लोग बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। विराम। इससे संबंधों में कड़वाहट और समाज में तनाव फैलता है। विराम। अगर व्यक्ति बोलने से पहले ठहर जाए और सोच ले कि उसके शब्द किसी को चोट तो नहीं देंगे तो अनेक विवाद जन्म ही नहीं लेंगे। विराम। यह संयम की छोटी सी आदत बड़े परिणाम ला सकती है। विराम। संयम का दूसरा आयाम है इंद्रिय संयम। विराम। भोग विलास की प्रवृत्तियां मनुष्य को आकर्षित करती है। विराम। खाने पीने में अति, मनोरंजन में अति या धन की लालसा जीवन का संतुलन बिगाड़ देती है। विराम। जो व्यक्ति मितव्ययी होकर जीना सीख लेता है और संसाधनों का संतुलित उपयोग करता है वह दीर्घकालिक सुख और स्वास्थ्य पाता है। विराम। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसी कारण संयम को तपस्या कहा गया है। विराम। पैरा। संयम का एक रूप समय प्रबंधन में भी झलकता है। विराम। असंयमी व्यक्ति समय को गवा देता है और पछताता है, जबकि संयमी व्यक्ति समय का महत्व समझकर हर पल का सदुपयोग करता है। विराम। इसलिए संयम को सफलता का मूल मंत्र माना गया है। विराम। मानव संबंधों में भी संयम अनिवार्य है। विराम। परिवार, मित्रता या दाम्पत्य जीवन, ये सब धैर्य और संयम पर टिके होते हैं। विराम। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ और क्रोध को संयमित न करें तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन जब वह अहंकार पर नियंत्रण करता है तो रिश्ते मधुर बनते
हैं। विराम यहाँ संयम, त्याग और समझदारी का दूसरा नाम है। विराम संयम का जादू यह है कि यह धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। विराम शुरुआत में यह अभ्यास जैसा लगता है जैसे बोलने से पहले सोचना, गुस्से में प्रतिक्रिया न देना, खाने में मितव्ययिता या समय का नियमित उपयोग करना, लेकिन धीरे धीरे यह सहज आदत बन जाता है। विराम तब व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाती है, विचार सकारात्मक और कर्म सृजनशील है। विराम यही परिवर्तन उसे भीतर से सशक्त करता है। विराम पैरा संयम व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक जीवन में भी आवश्यक है। विराम छोटी घटनाओं पर हिंसा और विवाद इसी असंयम का परिणाम है। विराम जबकि संयमित समाज में सहयोग, सहिष्णुता और सामंजस्य बढ़ता है। विराम इसलिए संयम को सामाजिक मूल्य भी माना गया है। विराम धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से संयम आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण है। विराम योग शास्त्र में इसे विशेष महत्व दिया गया है। विराम योग सूत्रों में संयम का उल्लेख यम और नियम के अंतर्गत है। विराम संयम साधक को भीतर की शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। विराम ऋषि मुनियों ने इसे आत्मा की शक्ति कहा है। विराम इसे संभाल न पाने और टूट जाने के परिणाम हर जगह दिखते हैं। विराम आवेश के लिए निर्णय जीवन भर का पछतावा दे जाते हैं। विराम असंयमित जीवन शैली स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। विराम